बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। जमात हश्तुम मज़मून उर्दू। जमात हश्तुम में आज हमारा न्यू लेसन है सबक नंबर 6। ये नज़्म है खड़ा डिनर। सबसे पहले नज़्म के बारे में आपको बताती चलूँ। आदाब माशरत से मुराद रहने सहने के तौर तरीक़े हैं। हम घर पर हों या स्कूल सैरगाह में हो या किसी तकरीब में, गर्ज़ हर जगह हमें माशरती आदाब का ख़याल रखना चाहिए। अक्सर हम शादी ब्याह के मौके पर खाने के टेबल पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते। अक्सर लोग खाने की टेबल पर ऐसे नज़र आते हैं कि गोया उन्हें कोई देख नहीं रहा। हालांकि हमारा पहनावा, खाना पीना और उठना बैठना भी हमारे माशरती रहन सहन को ज़ाहिर करता है। ज़ाहिरी सी बात है, हम जहाँ जाते हैं तो हमें अदब व आदाब का ख़याल रखना चाहिए। जिस तरह हम खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, उन सब का हमें ख़याल रखना चाहिए कि हमें किस तरह रहना है, किस तरह उठना बैठना है। और ख़ास कर जब हम कहीं पर किसी तकरीब में जाते हैं, किसी ज़ियाफ़त में जाते हैं, यानी किसी दावत में जाते हैं, तो इस बात का हमें ख़ास ख़याल रखना चाहिए। और अगर हम खाने की टेबल पर रश देखें, भीड़ देखें, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी का और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये एक बहुत ही मज़ाहिया नज़्म है। सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़्म को तंज़ व मज़ाक़ का रंग दिया है तो किसी दावत के हवाले से, लेकिन बहुत ही मज़ाहिया अंदाज़ में ज़मीर जाफ़री ने इस नज़्म को बयान किया है और एक तकरीब का नक्शा खींचा है इस नज़्म में। तो आइए इस नज़्म को हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़मीर जाफ़री के बारे में पढ़ें। शायर सैयद ज़मीर जाफ़री चक अब्दुल खालिक याना ज़िले जहलुम में 1916 में पैदा हुए। उर्दू के मशहूर व मारूफ़ शायर मज़ाहिया शायरी की वजह से बहुत मशहूर हैं। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफ़िसर, मायानाज़ शायर, कॉलम नवीस और बेहतरीन अदब थे। उन्होंने 50 से ज़ायद कुतुब लिखी हैं। अब हम करते हैं नज़्म खड़ा डिनर की पढ़ाई। खड़ा डिनर। बुफ़े दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें दे के बहलाया गया हूँ। कभी तो बातों में उलझाया गया हूँ, कहीं कुर्सी से टकराया गया हूँ। ना आई मेरी बारी, पुलाव तक बहुत आया गया हूँ। कबाबों की रकाबी ढूंढने को कई मीलों से दौड़ाया गया हूँ। बराए कत्ला हाय माही, छुरी कांटों से लड़वाया गया हूँ। मटर के वास्ते जब की मटर गश्त, तो आलू गोश्त में पाया गया हूँ। ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मुशक्क़त के लिए बुलाया गया हूँ। ये है मज़ाहिया नज़्म खड़ा डिनर। इसमें तंज़ व मज़ाक़ का रंग भरा गया है। सैयद ज़मीर जाफ़री ने नहायत ही मज़ाहिया अंदाज़ में इस नज़्म को लिखा है। इसकी वज़ाहत मैं आपको करके देती हूँ ताकि जब आप तशरीह या ख़ुलासा लिखें तो आपको आसानी हो। इस नज़्म की वज़ाहत कुछ यूँ है। खड़ा डिनर में सैयद ज़मीर जाफ़री माशरती आदाब सिखाने की गर्ज़ से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अक्सर लोग शादी ब्याह और दूसरी खुशी गमी की तक़रीबात में खाने के मेज़ पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते, जो एक नापसंदीदा अमल नज़र आता है। यहाँ शायर मज़ाहिया अंदाज़ में लोगों की बेसब्री का तज़करा करते हुए कह रहा है, जब खाना खाने का वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी और को खाना नहीं लेने देंगे। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता। इतना खाने में वक्त नहीं लगता जितना खाना लाने में लगता है। हर कोई प्लेटें लिए इधर उधर घूम रहा होता है। खाना मेज़ से हासिल करना बड़ी मेहनत का काम नज़र आता है। अक्सर लोग खाने के मेज़ पर ऐसे नज़र आते हैं,
گویا انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ ہمارا پہناوا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بھی ہمارے معاشرتی آداب کا ایک حصہ ہے۔ مشکل الفاظ، اب ہم پڑھتے ہیں اس نظم کے مشکل الفاظ۔ الجھا، رکابی، مٹر گشت، پلاؤ، قتلہ، مشقت، حقیقت، ضیافت، بفے، بہلایا، دعوت، بلوایا۔ مشکل الفاظ کے بعد الفاظ معنی: الجھایا گیا، پریشان کیا گیا۔ رکابی، تشتری، تھالی۔ بفے، دعوت، ایک انگریزی قسم کا کھانا جس میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ ضیافت، دعوت، قتلہ، ٹکڑا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی ورکنگ کی طرف۔ کاپی ورک، الفاظ معنی اور مشکل الفاظ آپ اپنی CW کاپی میں لکھیں گے ہمیشہ کی طرح۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔